हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि नेचुरल वेट गेन कैसे करें, कि क्यों हमारा वेट गेन नहीं होता और नेचुरल डाइट से हम वेट गेन कैसे कर सकते हैं। ये उसके लिए टॉपिक्स है। और जो लोग मेरे को मैसेज करते हैं या मेल्स करते हैं कि वेट गेन, हमारा वेट गेन पे आप वीडियो बनाओ या वेट गेन के ऊपर कुछ आप बताओ, तो ये उन लोगों के लिए है कि नेचुरल वेट गेन कैसे किया जाए घर में रहकर। तो सबसे पहला तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप जो लोग बिल्कुल पतले हैं उनका वेट गेन नहीं होता, क्यों नहीं होता उनका वेट गेन। सबसे पहले तो हम उस पर बात करेंगे। तो जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसका किसी का 40 किलो 45 50 अंडर वेट जो लोग होते हैं, तो सबसे पहले तो उनका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होती है कि वो लोग खाना टाइम पे नहीं खाते, या खाने के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होते, या कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, या कुछ लोग टाइम से सोते नहीं हैं, तो डाइजेशन सिस्टम ठीक ना रहना, या पेट में किसी के कीड़े भी होते हैं तो कीड़े की वजह से वो डाइट भी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होती है, और कुछ लोग बीमार रहते हैं। तो काफ़ी सारे रीज़न हैं जिससे वेट गेन नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें ठीक करने के लिए सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल आपको ठीक करना पड़ेगा, कि आप टाइम पे, जैसे मैंने बताया, टाइम पे आप सोएं, टाइम से उठें, अपनी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन आपका अच्छा होना चाहिए। न्यूट्रिशन के अंदर मैंने आपको आप लगभग 50% आप कार्ब्स रखो, 30% आप प्रोटीन रखो, 20% आप फैट रखो। ऐसा रेशियो अपनी डाइट का बनाओ। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डाइट आप रखेंगे। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं पूरा एक डाइट शेड्यूल सैंपल एक बना के डालूंगा, वो आप देख लेना। और अगर आपके पेट में कीड़े हैं या आपको डाइजेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका भी आप इलाज करा सकते हैं। और स्मोकिंग मैंने बताया, तो स्मोकिंग आप छोड़ सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से भी वेट लूज़ होता है। तो ऐसे ही जैसे रीज़न मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम होती है और इन प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, आप ठीक कर सकते हैं उसको। और सबसे मेन मुद्दे पर हम आते हैं कि वेट गेन कैसे करें। अगर हमें ये प्रॉब्लम भी नहीं है फिर भी हमारा वेट गेन नहीं होता, हम खाते भी हैं तो भी वेट गेन नहीं होता, तो मैं उन पे बात करूँगा। वो लोग, सबसे मेन हमारा जो इस पे रहेगा वो डाइट का रहेगा। डाइट मैंने जैसे भी आपको रेशियो बताया, तो आपके डाइट के अंदर न्यूट्रिशन उस रेशियो का होना ज़रूर चाहिए, कि जो भी परसेंटेज मैंने आपको अभी बताई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप वेट गेन करना चाहते हो, लेकिन अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अगर घी ज़्यादा खाऊंगा या तेल ज़्यादा लूँगा या चीनी या मीठा ज़्यादा लूँगा तो मेरा वज़न बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा जो भी, अगर वेट 1% को गेन होता भी है तो वो सारा फैट ही गेन होगा, उससे आपका मसल गेन नहीं होगा। आप उससे आपका इंटरनल जो भी ऑर्गन्स हैं उन पे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके लीवर पे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके किडनी पे साइड इफ़ेक्ट होता है, हार्ट पे सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप उस चीज़ पे मत जाइए कि गंदा इन द सेंस कि जो भी जंक फूड है या ज़्यादा ऑयली फूड है या बहुत ज़्यादा लोग मीठा खाते हैं, वो सारा फूड है, तो वो उसको अवॉइड करते हुए आप न्यूट्रिशन फुल फूड आप लीजिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, एक मैं आपको मील का एग्जांपल देता हूँ कि आप सपोज करो आप लंच कर रहे हो, तो लंच के अंदर आपने एक बड़ी प्लेट में राइस लिया, अप्रोक्सीमेटली आप 300 ग्राम के आसपास, आपने 250-300 ग्राम आपने वाइट राइस लिए, और आपने कम से कम 100-125 ग्राम आपने चिकन लिया। और उसके साथ में अगर आपने फ़ैट में लेना तो या तो आप फ़ैट पीनट बटर से ले सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल से ले सकते हैं, या भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं फ़ैट के लिए। आप जैसे 20% फ़ैट मैंने आपको बताया, तो उस फ़ैट को यूज़ करने के लिए आप उस थोड़ा सा आपने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ किया। तो ये आपकी हो गई। थोड़ा सा वेजिटेबल्स जो फाइबर के लिए भी है, वेजिटेबल्स डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बेस्ट रहेगा, तो वो आपकी एक परफेक्ट मील हो गई। इससे आपका वेट गेन होगा। खाली वेट गेन ही नहीं करना, आपको मसल मास भी बढ़ाना है। तो जब आप न्यूट्रिशन फुल डाइट आप लेंगे तब आपका मसल मास बढ़ेगा, जब वेट गेन होगा, जब प्रॉपरली आप डाइट लोगे तो। और उसके बाद आता है आपको
कि हम डाइट खाते हैं उसके बावजूद भी हमारा वेट गेन नहीं होता है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इसी तरीके से अपनी पूरे दिन की डाइट, बैलेंस डाइट आप रखेंगे तो 101% आपका वेट गेन होगा। कोई उस वेट को नहीं रोक सकता। जैसे मैंने अभी आपको पहले रीज़न बताया कि क्यों नहीं वेट बढ़ता, वो अगर उनमें से कोई रीज़न अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो नहीं होगा वेट गेन। अगर आप वो रीज़न नहीं फॉलो कर रहे हो, आप सब कुछ सही है और डाइट आप नहीं ले रहे होंगे तभी वेट नहीं गेन होगा। अब ये डाइट जो मैंने आपको बताई इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो वेट 101% आपका गेन होगा ही होगा। और बहुत सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर जिससे हम वेट गेन के लिए तो इतनी डाइट है हमारे पास, इतना खाना है हमारे घर के अंदर, आराम से आप लोग वेट गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मतलब कोई सप्लीमेंट्स आके लेना पड़ेगा या कोई चीज़ ऐसी लेनी पड़ेगी तो ही वेट गेन होगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपके घर में आपके आलू घर के अंदर होते हैं, राइस घर के अंदर होते हैं, है ना, कितने नट्स वगैरह वगैरह घर के अंदर होते हैं। तो इससे ये डाइट भी, जैसे मैंने आलू बताया, राइस बताए, ओट्स बताए, ये 3-4 डाइट को भी अगर आप पूरे दिन में घुमाते घुमाते लेते रहोगे तो इसी से काफ़ी अच्छा खासा गेन आपका वेट होगा। और घर के अंदर इतनी डाइट है, सबसे मैं आपको बताऊंगा किस किस चीज़ों से आप वेट गेन कर सकते हैं अपना। देखो, वाइट राइस, आलू, ओट्स, खजूर, बनाना और रोटी और आपका ड्राई फ्रूट्स या पीनट्स या पीनट बटर और आपका मिल्क फूड, पनीर टाइप से, इस टाइप से सारे जो मिल्क फूड हो गए वो हो गए। तो इतनी सारी डाइट है। आप इस डाइट से भी अच्छा, अगर इसी को आप बैलेंस करके लोगे तो इसी में काफ़ी सारी डाइट आपकी बन जाएगी। आप इसी से अच्छा खासा वेट आप बढ़ा सकते हो। बट हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें न्यूट्रिशन उसी हिसाब से होना चाहिए कि 50% कार्ब। 50% कार्ब्स का मतलब है जैसे आप कार्ब्स, जैसे राइस के अंदर कार्ब्स है तो राइस ज़्यादा होने चाहिए, चिकन या फिश या एग वो मात्रा उसकी कम होनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ फैट पर। तो फैट, जैसे मैंने 20% आपको फैट बताया, तो फैट जिस चीज़ से लेना है वो मैं आपको बता दूं। या तो आप चीज़ स्लाइस से ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, या फिर आप पीनट बटर ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से आप फैट को लो। ये नहीं होगा फैट का मतलब है तो कुछ सरसों का तेल भर दिया या उसमें बना दिया कि फ़ैट तो बोला है, फ़ैट तो खाना ही, ऐसा नहीं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करो, अच्छा हेल्दी ऑयल यूज़ करो। और दिन की कम से कम 5 या 6 मील आपको लेनी है, क्योंकि जनरली आप देखो कि 4 मील तो नॉर्मल लोग खाते ही हैं। अगर आपका वज़न 50 किलो है तो 50 किलो वाला भी 4 मील तो खा ही रहा है। ब्रेकफास्ट वो ले रहा है, लंच वो ले रहा है, टी टाइम वो कर रहा है, डिनर वो कर ही रहा है। तो 4 मील तो नॉर्मल बंदे ले ही रहे हैं। तो आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है, एक्स्ट्रा मसल मास बढ़ाना है, वेट गेन करना है, तो आपको कम से कम 5-6 मील तो आपको लेनी पड़ेगी। और वर्कआउट करने से क्या होगा, जो भी वज़न आपका बढ़ रहा है, जो भी मसल मास आपका बढ़ रहा है, वो एक प्रॉपर एक लुक के अंदर एक आ जाएगा, एक शेप में अच्छा खासा वेट गेन होगा। जैसे किसी को शोल्डर, बाइसेप, चेस्ट, ये प्रॉपरली एक शेप में आ जाएगा अगर आप वर्कआउट करते हैं तो। और कुछ लोगों को क्या होता है कि जो भी वो खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनकी 5-6 मील वो लोग ले नहीं पाते, 3 मील या 4 मील से ज़्यादा उनकी हो नहीं पाती। तो सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डाइट खाने का सबसे आसान तरीका, आप जैसे 2-3 मील खा लेते हो उसके बाद आप सोचते हो यार मैं इसे खाया नहीं जा रहा, तो सबसे आसान तरीका है कि आप मील का शेक बना लो। राइट, सपोज करो आपको चिकन और राइस लेने हैं, आपसे खाया नहीं जा रहा, आप सोचो यार चिकन में से खाया नहीं जा रहा, मैं थक गया हूँ 5-6 मील खाते खाते, तो चिकन का आपने शेक बनाया, पानी डाला, चिकन डाला, मिक्सी के अंदर शेक बनाया, पी लिया, ठीक है। अगर आप राइस नॉर्मल ऐसे खा सकते हो तो इजीली खा लो, अगर नहीं तो चावल और चिकन दोनों का शेक बनाओ, पानी डालो, एक ही सांस में अंदर। तो सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, तो मैं अपना बता रहा हूँ कि जब मुझसे मील नहीं खाई जाती, जैसे मैं 6 से 7 मील लेता हूँ पूरे दिन की। अब जैसे मुझे 250 ग्राम चिकन खाना है एक मील के अंदर, तो इतनी मील में चिकन मतलब एक हो जाता है कि यार खाया नहीं जा रहा, चबाया नहीं जा रहा, थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मिक्सी के अंदर चिकन डाला, पानी डाला, उसको शेक किया और एक ही सांस में मील अंदर। तो मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है इतने सालों में, सबसे बेस्ट है कि आपसे अगर डाइट नहीं खाई जाती तो आप उसका शेक बनाओ और पी लो। सबसे मेन हमारे शरीर के अंदर वो डाइट जानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो मसल मास बढ़ाना चाहते हो, वज़न बढ़ाना चाहते हो, तो खाना आपको ज़रूरी पड़ेगा।
जब तक आप खाओगे नहीं तब तक आपका वेट गेन होगा नहीं। तो मेन आपको खाना ही है, आपका जो प्लेटर है वो बिग होना ही चाहिए। तो गाइज, और सबसे जो जो लोग खाना नहीं खा पाते या वो सोचते हैं हमारा खाना अवेलेबल ही नहीं हो रहा, हम उतना खा ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए तो फिर एक ये है कि वो जैसे मास गेनर आते हैं जो प्रोटीन फॉर्म में, वो यूज़ कर सकते हैं वो, क्योंकि उसके अंदर उतनी हाई कैलोरी पहुंच जाएगी, उस हिसाब से उनका कार्ब्स बॉडी के अंदर चला जाएगा, प्रोटीन चला जाएगा, तो वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का वो गेनर यूज़ कर सकते हैं। या आप भी जनरली जैसे आप चाहते हो कि मैं गेनर भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप मील रिप्लेसमेंट में उसको डाल सकते हो। कोई मील आप रिप्लेस करिए, आपने गेनर ले लिया तो गेनर शेक किया, आपने पी लिया तो वो न्यूट्रिशन आपको गेनर में मिल गए, वो इजी फॉर्म हो गई। लेकिन जितना हो सके आप, अगर आप खाने से आप अपना खाना अपनी डाइट उतना अच्छा कर लेंगे तो बहुत अच्छा वेट आपका गेन आप कर सकते हो, जो लॉन्ग टाइम तक आप उसको रख सकते हो, और अच्छा खासा मसल मास आपका बढ़ सकता है उससे। और वर्कआउट करेंगे तो वर्कआउट से क्या होगा, आपका बॉडी शेप में अच्छा आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ों से आप घर में क्या क्या चीज़ों से आप वेट गेन कर सकते हो नेचुरली, क्या क्या चीज़ों से आपका, किस वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा था, और कैसे आप या कोई भी जैसे कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पेट में कोई कीड़े टाइप से के होते हैं या अगर आपको डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन डाइजेशन सिस्टम ठीक करने के लिए तो आपको जो फाइबर युक्त जितने भी वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल अच्छे खाइए, फ्रूट्स खाइए, तो फाइबर भी बॉडी के अंदर अच्छा जाएगा, तो आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तो इतनी सारी डाइट है, आप आराम से वेट गेन कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम पे आपको खाना पड़ेगा। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हो, आपको 5 से 6 मील एक प्रॉपर टाइम पे लेनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि नहीं मैं तो लंच ही कर लिया, मैं एक ही बारी में इतना सारा खा जाता हूँ तो वजन बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी को जिस टाइम पे जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगी, एक्स्ट्रा आप डालोगे तो वेस्ट हो जाएगा, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका माइंड ही सेट होगा कि यार मैंने इतना सारा खा लिया है तो वेट अब तो मेरा बढ़ ही जाएगा। बॉडी को तो उतने ग्राम कार्ब्स, उतने ग्राम फैट उतना ही वो डाइजेस्ट कर पाएगी, उससे ज़्यादा वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगी, वो वेस्ट हो जाएगा, सारा वेस्टेज है वो। तो अपना डाइट अपने टाइम से लीजिए, और अपना उस डाइट के अंदर न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया, वो न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, और अच्छी नींद आप लो, ठीक है, वर्कआउट करो, तो आराम से वेट आपका अच्छा खासा वेट गेन हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज, आज ये वीडियो हमारी थी कि नेचुरल वेट गेन कैसे करें और नेचुरल चीज़ों से वेट गेन कैसे करें। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये आप 6 मील आप प्रॉपर आप पूरे दिन में लेंगे तो 101% आपका वेट गेन होगा ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह वगैरह होगा, वो वीडियो हम अलग बनाएंगे इसकी। वेट गेन अगर आप इनसे भी अगर आपका वेट गेन नहीं होता, सप्लीमेंट क्या यूज़ करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गेनर यूज़ कर सकते हो, जो आप खाना नहीं खा पाते या वेट उस हिसाब से आपका नहीं बढ़ रहा, उतनी कैलोरी नहीं ले पाते, तो आप गेनर यूज़ कर सकते हो। बट नेचुरली जो चीज़ें होती हैं वेट गेन करने के लिए, मैंने आप लोगों को बता दी, इन्हीं चीज़ों से वेट गेन होता है। हम लोग भी अगर वेट गेन अपना कर रहे होते हैं, मसल मास बढ़ा रहे होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा कोई चीज़ हम, ऐसा नहीं कि मैं बाहर विदेश से मंगा रहा हूँ या मेरे लिए कोई यूनिक चीज़ है, ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, नहीं, यही सारी चीज़ें हैं जिससे वेट गेन या मसल मास होता है। बट हर किसी का तरीका अलग होता है। मुझे मसल मास बढ़ाना, तो मुझे उसका रेशियो, मैंने जो बताया, आपका फैट का प्रोटीन का रेशियो चेंज हो जाता है, तो उससे ही हमारी सारी बॉडी बिल्डर भी वैसे ही खा रहा होता है, जो नॉर्मल बंदे वो भी ऐसे ही खा रहे होते हैं। तो आप ये इस तरीके से डाइट फॉलो करिए। और मैंने अभी आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं एक डाइट सैंपल ज़रूर डालूंगा, आप उस डाइट को फॉलो करना। मैं एक वेट कैटेगरी करके उस पर डालूंगा, तो अपने वेट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से जितना आप डाइट ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप 6 मील बनाकर आप उसके हिसाब से आप खाइए, तो 101% आपका वेट गेन होगा ही होगा। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और या सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। अभी आपको बहुत आगे तक लेके जाना, मिलियन करने हैं मेरे फॉलोअर, अभी तो स्टार्ट किया है। सब्सक्राइब कर दो, अभी आने वाले टाइम पे मैं और अच्छी वीडियो दूंगा।
हर चीज़ पे मैंने अभी 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 गाइस मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया ही है। मैं जितनी भी चीज़ें हैं बॉडी बिल्डिंग की, जितनी भी बारीकियां हैं, मैं हर चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास मैसेज बहुत आ रहे हैं, मेल्स बहुत आ रहे हैं कि सर आप नॉलेज के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे, नॉलेज के ऊपर वीडियो बनाओ। तो गाइस सारी चीज़ें लाइनअप हैं, हर चीज़ पे वीडियो बनेगी, हर एक पॉइंट पे वीडियो बनेगी। आपको मैं पूरी जो भी मैंने 22 या 23 साल की मेरी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। तो यारो सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।